ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट। नमो नमः, नमस्कारः, भवन्तः भवत्याः कुशलं भवति। कल हमने भाषा कौशल संबंधित बात को विराम दिया था। उसके वास्तव में 4 घटक हैं, 2 हमने पढ़ लिए थे, 2 हम आज देखेंगे। जो पढ़ लिए थे वैसे भाषा कौशल के 4 भाग हैं: श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। हमने श्रवण कौशल और भाषण कौशल को देख लिया था। आज हम देखेंगे वाचन कौशल के बारे में। फिर से एक बार बता दूं मैं, कौशल मीन्स कुशलता, प्रवीणता। शिक्षण के अंतर्गत ये सारी कुशलताएं शिक्षक में होना चाहिए। तो आज हम देखें वाचन कौशल। 30 नंबर का पॉइंट है ये। वाचन कौशल मतलब वाचन यानी पढ़ना, कौशल यानी कुशलता, पढ़ने की कुशलता। अब शिक्षक में ही पढ़ने की कुशलता न हो तो बच्चों को क्या बताएगा। इसलिए शिक्षक को भी प्रवीण होना चाहिए और बच्चों को भी प्रवीण बनाना है। तो वाचन कौशल के अंतर्गत हमारा वाचन कौशल किस प्रकार से होना चाहिए। वाचन कौशल के अंतर्गत हम देखें तो हमारी भाषा शैली और 2-3 बिंदु मुख्य रूप से आते हैं। वाचन मुद्रा और वाचन शैली, ये 2 बिंदु मुख्य रूप से हैं। वाचन से पढ़ना और पढ़ने में कुशलता का तात्पर्य है कि वाचन मुद्रा, आप जो पढ़ रहे हैं ना, आपकी मुद्रा, मुख मुद्रा और अंगों की मुद्रा इस प्रकार से होना चाहिए कि जो विषय वस्तु दी हुई है, अर्थात कहने का तात्पर्य है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब अपने हाथ मुंह इस पर ऐसा प्रभाव नहीं। वीर रस की कविता है, वीर रस की कविता है तो उसी अनुसार हमारा मुख मुद्रा अर्थात मुद्रा, शरीर की मुद्रा कहो, हाथ से संबंधित कहो, सारी बातें वैसी होना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे कहें हो लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये क्या मुद्रा, कुछ भी नहीं। जैसे आप पता नहीं कौन से रस की बात कर रहे हैं, वीर रस की बात है तो वीर रस की मुद्रा आपकी होना चाहिए। ठीक वैसे ही शैली, बोलने की शैली भी वैसी प्रकार से होना चाहिए। किस प्रकार से, यदि आपका शांत रस का है तो शांत शैली का उपयोग कीजिएगा। वीर रस की बात है तो वीर रस की शैली को अपनाने का प्रयत्न कीजिएगा। यानी आपके बोलने की शैली इस ढंग से हो कि आप किस रस से संबंधित अपने वाचन को दे रहे हैं। ये केवल बोलने में ही नहीं, लेकिन ये भाषण कौशल के अंतर्गत वाचन शैली में भी ये होना चाहिए। हम पुस्तक में गद्य पढ़ रहे हैं अथवा पद्य पढ़ रहे हैं, भाषा शिक्षण में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, पाठ्यपुस्तक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम कविता का पाठ करने जा रहे हैं तो कविता के पाठ को करते समय रसों का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा और अपनी शैली निर्धारित कर लेना चाहिए। ठीक वैसे ही यदि हम कहानी पढ़ रहे हैं तो तदनुरूप हमारी मुद्रा भी होना चाहिए और हमारी शैली भी होना चाहिए। यदि हम कोई जीवन चरित्र बता रहे हैं तो उससे संबंधित हमारी मुख मुद्रा भी होना चाहिए और हमारी भाषा शैली भी होना चाहिए। इन दोनों बातें एक दूसरे के पूरक होती है, वाचन मुद्रा और वाचन शैली। वाचन शैली के वैसे मुख्य रूप से 4 बातें समाहित होती है। आपका उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है, आप अशुद्ध उच्चारण तो नहीं कर रहे हैं, मतलब उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए। जहाँ उतार आना चाहिए वहाँ उतार, अर्थात जहाँ चढ़ाव आना चाहिए वहाँ चढ़ाव आना चाहिए। अर्थात किस प्रकार से भाषा का प्रयोग हमें करने का है वाचन में, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखें, ऐसे इससे प्रश्न आपके दिमाग में यह बात आएगी कि प्रश्न कैसे आएंगे। ये तो ठीक है, वाचन इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से, तो फिर ये आपके प्रश्न कैसे आएंगे। हम चूँकि परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। जैसे भाषा कौशल के कौन कौन से बिंदु हैं वाचन शैली में। आप कक्षा 9वीं में पढ़ा रहे हैं तो आपकी वाचन शैली और वाचन मुद्रा का प्रभाव अलग होना चाहिए। कक्षा 2 में पढ़ा रहे हैं तो वैसे होना चाहिए। बच्चों का स्तर क्या है उस हिसाब से अपनी वाचन शैली और वाचन मुद्रा का प्रयोग भी होना चाहिए। वाचन के भेद होते हैं मुख्य रूप से 2 भेद, सस्वरता और भावग्रहणीयता। सस्वर बोलना चाहिए और भाव ग्रहण कर सकें ऐसी बात होना चाहिए। सस्वरता में भी मुखर वाचन और मौन वाचन। मुखर वाचन जो बोल करके वाचन किया जाता है और मौन वाचन भी होता है मुख बंद करके, जिसको कहते हैं मन में पढ़ना, ये मौन वाचन कहलाता है। ऐसे ही भावग्रहणता के भी एक गहन वाचन और विस्तृत वाचन। एक गहन वाचन होता है गहराई से पढ़ना और एक विस्तृत वाचन होता है उसको विस्तार से पढ़ना। गहन और विस्तार में अंतर है, आप जानते हैं इस बात को। और मुखर वाचन में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन यानी आप जिस ढंग से पढ़ेंगे आपका पढ़ने का तरीका आदर्श होना चाहिए।
तदनुरूप ही बच्चे भी पढ़ेंगे। अनुकरण वाचन आप भी पढ़िए और बच्चों को पीछे से अनुकरण करवाइए, ये अनुकरण वाचन के अंतर्गत आ जाता है। आदर्श वाचन भी फिर और 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, मंद वाचन, सामान्य वाचन और द्रुत वाचन। एक धीमी गति में पढ़ना, एक तेज गति में पढ़ना और एक है सामान्य रूप से पढ़ना। सामान्य वाचन भी 2 प्रकार के हैं, एक व्यक्तिगत वाचन और एक सामूहिक वाचन। कभी कभी हम कविता, कभी कभी का हर बार ऐसा होता है, ये कविता हम स्वयं पहले एक जन पढ़ लें, यानी पहले शिक्षक पढ़ लें और फिर समूह वाचन, चलो सभी बच्चे मेरे साथ में बोलिएगा, तो ये बच्चे भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे। पहले हमारा आदर्श वाचन हो जाएगा, उसके बाद समूह वाचन हो जाएगा। अब प्रश्न किस टाइप से इस पर आ जाता है, कक्षा 4 में आप कविता पढ़ा रहे हैं, कक्षा 4 में कविता पढ़ाने के लिए क्या समूह वाचन आवश्यक है? तो फिर हमें हाँ ना, आवश्यक है, अनावश्यक है, 3-4 उत्तर उसके दिए रहेंगे। तो इस ढंग से हमें इनका उत्तर देना है। ये सामान्य बात है, आपको जब जानकारी आ जाएगी तो उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला वाचन आता है अगला कौशल आता है लेखन कौशल। लेखन कौशल यानी लिखने की कला, लिखने की कुशलता। लिखने की कुशलता हम में भी हो और बच्चों में भी हो। तो लेखन कौशल को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य रूप से 3-4 बिंदु काम में आते हैं। वैसे किस प्रकार देखा जाए उनको, लेखन कौशल में लिखने की कला के अंतर्गत चिन्हों का ध्यान रखना, सूक्तियों का ध्यान रखना, मुहावरों का ध्यान रखना, किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया वचन वैसा का वैसा प्रस्तुत करना, लिखने की दृष्टि से उसका ढंग अलग, और शब्दों की बनावट, वाक्यों की बनावट, वाक्यों का स्तर, ये सारी बातें लेखन कौशल के अंतर्गत आती है। हम मान लो श्री गणेशाय नमः लिख रहे हैं, श्री लिखा, गणेशाय लिखा और फिर नमः लिखा। देखिए बोर्ड तरफ, श्री गणेशाय नमः। उचित नहीं है ये, न छोटा है म बड़ा है, ग छोटा बड़ा है, अणा बड़ा है, फिर और कुछ है, यानी हमारे लेखन की कुशलता में बहुत कमी है। ये कमी जब हम में रहेगी तो बच्चों में तो स्वाभाविक रहेगी, और यदि बच्चों में हम देखते हैं तो उसे तुरंत ने सुधार देना चाहिए ताकि वो लेखन के कौशल में प्रवीण हो सके, कौशल उनका अच्छा बन सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो लेखन कौशल भिन्न भिन्न प्रकार से सुधारा जा सकता है, उसको कंप्लीट किया जा सकता है। और एक बिंदु आती है लेखन कौशल में कि हम जिस चीज़ को लिख रहे हैं उसको लिखने में क्या हम बिंदुवार दे रहे हैं, क्रमवार दे रहे हैं। कोई कहानी है तो कहानी का कौन सा बिंदु पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। निबंध लिख रहे हैं, कौन सी चीज़ पहले आना चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में आना चाहिए। ऐसे और जो भी हम विधा का वर्णन कर रहे हैं तदनुरूप लेखन की प्रक्रिया होना चाहिए। इस प्रकार से ये भाषा कौशल के 4 भाग पूर्ण हुए। इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदु आते हैं प्रश्न बनने के लिए, वैसे आप सभी कर सकेंगे यदि इन बातों में आप पूर्ण हैं तो। उदाहरण के लिए प्रश्न है, भाषा कौशलस्य मुख्य विभागाः सन्ति। अभी तक मुझे स्पष्ट नहीं है, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संस्कृत के पेपर में प्रश्न संस्कृत में आएंगे या हिंदी में आएंगे, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। यदि संस्कृत में आते हैं तब भी आप समझ जाएंगे, कोई खास कठिन नहीं है, घबराने की बात भी नहीं है। हिंदी में आए तो कोई बात नहीं, आप सभी प्रवीण हैं ऑलरेडी। तो पहला एक प्रश्न जो हिंदी में, भाषा कौशल के कितने विभाग हैं? अभी हमने पढ़े 4 विभाग हैं। संस्कृत में यदि करें तो भाषा कौशल से मुख्य विभागाः सन्ति, उत्तर 4 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 आप उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद। एक चैप्टर हमारा पूर्ण होता है।